इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 संस्कृत का एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024, तो ये 2024 का ओरिजिनल पेपर है क्लास 7 का। और सब्जेक्ट कौन सा? संस्कृत। 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी का ये ओरिजिनल पेपर है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेंगे 2 घंटे और टोटल मार्क्स रहेगा 50। ठीक है, ये सब तो आपको आते ही हैं, ये सब आप तो भर ही लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोटिस कीजिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। सभी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, तो किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। 5 प्रश्न रहेगा, अथवा करके भी रहेगा, तो उसमें चूज करके लिखना रहेगा। जो आसान लगेगा वो आप लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या, 10 नंबर का, ये खाली स्थान है, 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो 2 पचे कितना होता है? 10। तो रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो ये ऑप्शन इसी से टिक मारना है, यानी भरना है। तो देखिए यहाँ पे साक्षरो न च डैश, तो च मिस होता और, ठीक है, न मिस नहीं, और साक्षर मूर्ख नहीं होते हैं, समझे? तो ये क्या हो जाएगा? मूर्खा हो जाएगा। न तस्यादि न तस्य डैश, क्या बोला गया? आदि ही यहाँ पे है, न उसका शुरुआत है, न ही उसका अंत है, समझे? तो इसमें क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। कुछ गलत भी है, जो क्वेश्चन भेजता है ना, तो जितना ज्ञान रहता है उसके पास उसी ज्ञान के अनुसार भर के देता है। मुखम डैश वपु छिन्नम, वपु में से होता है शरीर, तो शरीर खराब हो जाता है इसका मतलब। तो इसमें क्या हो जाएगा? रक्तम हो जाएगा। घ है रामचंद्र रावणम डैश, ठीक है। तो रामचंद्र रावण का क्या किए? वध किए, तो हतवान हो जाएगा, ठीक है, वध किए। अंग है कालिदास संस्कृत से डैश आश्रित है, कालिदास संस्कृत के थे, तो क्या थे? महान कवि थे, तो हो जाएगा महाकवि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ सत्यम असत्यम व लिखत, ठीक है, सत्य या असत्य लिखे। सत्यम यानी जो सही है, असत्यम यानी जो गलत है। यहाँ पर देखिएगा हलन था ना, सब में छूटा हुआ, तो आप दीजिएगा यहीं से, तो कॉपी करके लिखना है आपको। कह अगस्त मासे 1 दिवसा भवंती, 1 मतलब क्या? 31, 63 मतलब 30 होता है, और एक लगा हुआ, 30 एक कितना होता है? 31। तो अगस्त महीने में 31 दिन होते हैं, तो सही है, तो हो जाएगा सत्यम। आकाश में चतुर्विंशति यानी 24 नक्षत्र होते हैं, तो हो जाएगा असत्यम, गलत। जुलाई महीने में 63 यानी 30, जुलाई महीने में 30 दिन होते हैं, ये गलत है, तो हो जाएगा सत्यम। फरवरी मासे 63 दिवसा भवंती, फरवरी महीने में 30 दिन होते हैं, तो 28 से 29 दिन होता है, लिप ईयर में 29 दिन होता है, और जनरली के 28 दिन होता है, तो यहाँ पर 30 दिन होता है, तो असत्यम हो जाएगा, यानी गलत। अंग स्वतंत्रता दिवस से शुभ अवसर प्रतिवर्षम आयाति, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर प्रत्येक साल आता है, तो ये सही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर प्रत्येक साल आता है, तो ये जाहिर सी बात आता है, तो हो जाएगा सत्यम, यानी सही। नेक्स्ट है 3 नंबर, विपरीतार्थक शब्दयों सुमेलनम कुरुत। विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्दों को है ना, सही सही मिलाई है, ठीक है। इसका विलोम शब्द इसमें दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या यहाँ क्या लिखा हुआ आगे। इतः, इतः का हो जाएगा ततः, यहाँ का वहाँ, ठीक है। तो इतः का हो जाएगा ततः, ऊपरी का, ऊपरी मतलब ऊपर, तो नीचे हो जाएगा। आम मिस क्या होता है? हाँ होता है, तो हाँ का ना होगा, ठीक है। यहाँ पर गलत मिला हुआ, तो हाँ का ना मिला लीजिएगा। आदि का अंत होता है, आदि यानी शुरुआत, अंत यानी अंत, ये हो जाएगा। और मम मिस मेरा होता है, तो मेरा का तुम्हारा होगा, तो मम को तौब में मिलाएंगे, ठीक है। मम को किस में करेंगे? तौब में, ठीक है। इसको इसमें मिलाना है, ठीक है। इसमें गलत था, इसमें गलत क्या है? गलत मम का तौब, मेरा का तुम्हारा, हाँ का ना, आम मिस होता हाँ, तो हाँ का ना, ये गलत है। बाकी आदि का अंत, ऊपरी का अध, और इतः यहाँ का वहाँ, तथा, ठीक है। अगला है 4 नंबर, क है वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य बनाइए, ठीक है। तो देव का क्या लिख देंगे? देवा का लिख देंगे, देवा यानी देव होता, ठीक है ना, देवता। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? जैसे मम, ये भी लिख सकते हैं, मम देव, ठीक है, मम देव कृष्ण, ठीक है, कृष्ण अस्ति, मेरे देव कौन है? कृष्ण है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। और कृष्णा में यहाँ पर क्या? विसर्ग है, और देवा में यानी विसर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? देव, यहाँ बुंदा विसर्ग छूटा हुआ, तो देव ये छोड़ दीजिए, ये जोड़ी नहीं है। तो देव क्या? देव यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ने में क्या है? प्रवीण है, मतलब तेज है,
ठीक है। तो देव तेज है ये भी लिख सकते हैं, और पढ़ने में तेज है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वृक्षा दिया हुआ है, वृक्षा यानी एक पेड़ का बात हो, यहाँ पर ज़्यादा कर दिया है तो यहाँ पर काट दीजिएगा, ठीक है, वृक्षा लिख दीजिएगा, ये सेम टू सेम तो वृक्षा, ठीक है। तो यानी वृक्षा यानी एक पेड़ का बात हो रहा है, तो ये पाई है ना, काट दीजिएगा, ढेर सारे पेड़ के लिए पाई होता है इस्तेमाल, तो काट दीजिएगा, ठीक है, कट गया, ये वाला मत लिखिएगा पाई। तो और उसके बाद यहाँ पर है ना भवंती की जगह है ना भवती लिख दीजिएगा, भवती, अस्थि भी लिख सकते हैं और भवती भी लिख सकते हैं, भवती मिश्र होता है और अस्थि मिश्र है होता है। तो वृक्षा जीवनस्य आधारा भवती, ठीक है, भवंती नहीं, भवंती ये है ना ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो वृक्ष जीवन का आधार है, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर काटना है, पाई नहीं लिखना है, और भवंती की जगह भवती लिखना है, न हटा देना, ठीक है, यही काम करना है। नयनम यानी क्या, नयन आँख, तो तुम नयनम सुंदरम अस्ति, तुम्हारे नयन तुम्हारी आँख सुंदर हैं। आगे है पत्रम यानी पत्ता, ठीक है, पत्रम यानी पत्र, तो अहम पत्रम, ठीक है, अहम पत्रम, और यहाँ पे हो जाएगा लिखामी, ठीक है, क्या होगा, लिखामी हो जाएगा, लिखामी, ठीक है, मैं के साथ आमी लगता है, तो अहम पत्रम लिखामी, मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है। और ये हो गया। और उसके बाद फलम, तो मध्यम फलम रोचते, ठीक है नहीं लिखना है, तो मुझे फल अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखना है, नहीं तो ये लिखना है, यहाँ पर अथवा लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताएं तो ये लिख दीजिएगा। आगे क्या है, यहाँ पर बोला गया अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखें, ठीक है, संस्कृत नहीं लिखना है, सिर्फ हिंदी लिखना है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई श्लोक होगा ना तो संस्कृत में, तो आप अगर याद है आपको तो यही लिख दीजिएगा, खाली हिंदी में तो लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी में लिखना है, तब तो ये और आसान है, ठीक है। और ये भी अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम तो कहेंगे कि ज़्यादा आसान तो यही पड़ेगा। अब बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये चाहिए, तो आपको कमेंट्री बॉक्स में ना लिंक दे देंगे, अगर आप बोलिएगा तो दे ही देंगे। क्लास 7 का है ना, ये एक श्लोक का हिंदी अर्थ आसान सा चुन करके आपको दे देंगे, ठीक है, आपकी किताब से चुन करके, तो कम्युनिटी टैब देख लीजिएगा। आप ख है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अंकों को ना शब्दों में लिखें, ठीक है, शब्दों में, तो देखिए 23 तो त्रयो विंशति, ठीक है, विंशति में से होता है 20, त्रयो यानी 3, तो 20 और 3 33, ठीक है, सप्त यानी 7, विंशति यानी 20, तो ये विंशति याद रखिएगा, ये 20 होता है, और आगे लगा दीजिएगा 7 के बदले सप्त और 3 के बदले त्रयो, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 35 या 30 और 5 हो गया, 63 यानी 30 होता है, और पंच लगा दिया था 35 हो गया। और 46 का देखिए चतवारिंशत मतलब 40 होता है, आगे 60 लगा दिया तो 46 हो गया। 50 का 65 होता है, और 38, ठीक है, 38 यानी 30 और 8, तो 63 लिख दिए 30 का, जैसे यहाँ पर था 30 का, और आगे लगा दिए अष्टा, तो 38 हो गया, 30 और 8 38। 32 यानी 63 30 हो गया, और 2 लगा दिए तो 2 हो गया, 30 और 2 32। 25 विंशति यानी 20, और पंच यानी 5, तो 25 हो गया। 31 है यहाँ पर देखिए 31, यानी 30 और 1 31, तो 63 यानी 30 और 1 यानी 1, तो 31 हो गया। 39 तो चतवारिंशत मतलब 40 हो गया, एक कौन लगा देते ना आगे तो ये घट जाता है, ठीक है, तो 40 में से 1 गया तो 39 हो गया। इस तरह से आपको याद करने का तरीका बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चला, 63 यानी 30, विंशति यानी 20, और चतवारिंशत मतलब 40, ठीक है, और कुछ तो है नहीं, 65 मतलब कितना 50। अब आगे देखिए ये आसान था तो यही आपको बता दिया, और यहाँ पर अथवा लिखा हुआ, ठीक है, अगर ये लिखने का नहीं मन है तो ये लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आप हम तो कहेंगे कि यही लिख दीजिएगा। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें, ठीक है, एक शब्द में लिखे थे। क है पत्रवाहका किम वितरति, पत्रवाहक यानी डाकिया क्या बांटता है, ये लिखना है। आगे देखिए, आगे हमारे मुख में ना कितने दांत होते हैं, तो जो आपको आसान लगेगा आप लिखिएगा। आगे है घ नंबर, दीपोत्सव कस्मिन मासे भवति, ठीक है, दीप उत्सव यानी दिवाली है ना किस महीने में होता है, ठीक है। उसके बाद है तुम किस क्लास में पढ़ते हो, किस वर्ग में पढ़ते हो, और यह तीव्रया गत्या कह चलती है, तेज गति से कौन चलता है, ये है। तो आपको ये संख्या वाला बताया है तो ये लिखिएगा, और आसान बुझा रहा है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं अगर चाहिए तो। देखिए 5वां नंबर देखिए, भारत में कुल कितनी ऋतुएं हैं वर्णन कीजिए, ये संस्कृत में ऋतु पूछ रहा है, याद रखेगा, ठीक है। हिंदी में तो 5 होता है, संस्कृत में 6 होता है, तो लिखेंगे आगे भारत में ना 6 ऋतुएं होती हैं। यह मौसम का यह ऋतु कौन सा है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और क्या शीत ऋतु,
ठीक है, और थोड़ा सा और वर्णन करेंगे, खाली स्थान है ना इसलिए और वर्णन करेंगे। तो आगे लिखेंगे वसंत ऋतु फरवरी से मार्च तक होती है। इस ऋतु में मौसम सुहावना, ठीक है, पाई काट दीजिए, सुहावना है, और सुहावना है नहीं, सुहावना होता है, और फूल खिलते हैं। ठीक है, तो ये आसान है, आप लिख दीजिए, बस खाली ये याद रखिएगा 6 होता है और 5 को आपको याद होगा, बस इसमें एक्स्ट्रा पता है ये है हेमंत ऋतु। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देख रहे हैं अथवा है, अगर ये नहीं लिखना है तो ये इसके जस्ट नीचे वाला लिखना है, आसान यही है, हिंदी में लिखना है तो ये लिख लेंगे। खैर आपको अथवा वाला बता देते हैं। तो अथवा वाला क्या लिखना है, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करें, अपनी मातृभाषा में। ठीक है, कह है अस्माकं देशे बहवः समारोह भवन्ति। ठीक है, तुम्हारे देश में क्या बहुत समारोह होते हैं। भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है। ठीक है, और कहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यत्र न आर्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर बुद्धिमानों की पूजा नहीं होती है तो वहाँ पर देवता नहीं रहते हैं। तो आगे देखिए, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, यानी अच्छा बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पे पांडवा पंच भ्रातृ आसन, पांडव के 5 भाई थे। ठीक है, तो यही आपको हिंदी में लिखना है, तो आपको हिंदी बता दिए। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।